गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। वीडियो की शुरुआत करूंगा सबसे पहले मैं रेसलमेनिया स्टेज की न्यूज के साथ। रेसलमेनिया स्टेज के ऊपर दोस्तों कुछ एक नई तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी है। नई तस्वीर में पता चल रहा है कि गाइस ये बिल्डिंग ही बना रहे हैं। वेल दोस्तों तस्वीर में आप देख सकते हैं एक लंबा सा स्ट्रक्चर, एक लंबी सी स्क्रीन दोस्तों इन्होंने पुट कर दी है। और गाइस इसका मतलब साफ है कि जल्द दोस्तों हम लोगों को एक बिल्डिंग सा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। हाल फिलहाल में कंसेप्ट भी निकला है ट्विटर के ऊपर दोस्तों। मैंने एक वीडियो पाई जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का इस बारी के रेसलमेनिया का स्टेज रह सकता है और वो आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस बारी का जो रेसलमेनिया का स्टेज है कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा बट कुछ कुछ ऐसा ही होगा। इस बारी का रेसलमेनिया के स्टेज को दोस्तों ऑल इन एवरेज बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पास्ट के स्टेजेस इतना भव्य तो नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट ईयर के स्टेज से बढ़िया। और लास्ट ईयर का स्टेज भी दोस्तों एवरेज था, लेकिन इस स्टेज से दोस्तों मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। इवन दोस्तों देखा जाए तो इस बारी की रेसलमेनिया में टिकटें बहुत कम बिकी है। और कितनी कम बिकी है तो एक बारी को दोस्तों मैं आपको हल्का सा कंपेयर करके बता देता हूं। तो अभी से 2 साल पहले दोस्तों हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलमेनिया हम लोगों को देखने को मिली थी, जिसके दोनों ही नाइट्स पर लगभग 80,000 के करीब दोस्तों टिकटें बिकी थी। नाइट 1 पर 80,497, नाइट 2 पर 81,396 बिकी थी उस समय जब रोमन रेंस का तख्ता पलट हुआ था। लेकिन गाइस 2 साल बाद आज हालत कुछ ऐसी है कि नाइट 1 पर 43,000 है टिकटें और नाइट 2 पर 42,000 है। तो लगभग आधा हो गया है। और गाइस ऐसा क्यों है? क्योंकि टीकेओ वालों ने दोस्तों अपने लालच में टिकट्स में बढ़ोतरी की है, जो कि काफी बेकार डिसीजन था। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों और क्या ही किया जा सकता है। यहां दोस्तों टीकेओ वालों को चाहिए था कि टिकट प्राइस बढ़िया रखे। अब डिस्काउंट देके कोई भी फायदा नहीं है। अब का करत जब चिड़िया चुग गई खेत। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जो कि WWE में आने को लेकर रूमर्ड हो चुका है, क्योंकि आज उसे AEW में स्क्रू कर दिया गया। तो AEW वर्ल्ड चैंपियन है MJF दोस्तों आज कुछ चंद मिनटों में अपना टाइटल लूज कर गए। यस गाइस आज डायनामाइट में उनका मैच था डार्बी एलन के खिलाफ, जहां मैच से पहले स्टिंग जो है डार्बी को पंप करते हैं। मैच शुरू होता है और कब खत्म होता है पता नहीं चलता। मैच के अंदर डार्बी एलन ने दोस्तों स्क्वाश कर दिया MJF को। MJF जिन्होंने केनी ओमेगा को बीते PLE में हराया था, इतने आसानी से हार गए। ये चीज़ किसी को हजम नहीं हो रही है। इवन दोस्तों MJF ने भी कॉल्ड आउट किया है अपने मालिक टोनी खान को, कहते हुए कि इस चीज़ को देखकर और ये चीज़ उनके साथ होते हुए वो बहुत ज़्यादा पीस्ड है। और यहाँ दोस्तों रूमर्स ये बता रहे हैं कि वो WWE में लैंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ AEW वाले उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं करे जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। तो देखते हैं दोस्तों MJF का फ्यूचर क्या रहता है। बात कर लीजिए उस शख्स की जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि उसकी टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस कि फिन बैलर की टी शर्ट धड़ल्ले से बिक रही है। फिन बैलर नंबर 1 मैच सेलर बन चुके हैं रेसलमेनिया वीकेंड पर। ऐसा दोस्तों सालों साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे शख्स की टी शर्ट धड़ल्ले से बिक रही है जो कि दोस्तों कुछ टाइम पहले तक किसी की नज़रों में भी नहीं था। तो डीमन किंग फिन बैलर बहुत ज़्यादा खुश है और क्या कहते हैं कि उनका डीमन बनना उन्हें काफ़ी ज़्यादा थका देता है। इट्स एन इमोशन, इट्स एन एनर्जी, इट्स समथिंग दैट आई ओनली कैन टैप इनटू ओकेजनली। यानी कि ये चीज़ जो है, ये जो ट्रांजिशन रहता है काफ़ी पेनफुल, काफ़ी ड्रेनिंग रहता है उनके लिए। लेकिन वो कहते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर डोमिनिक मिस्टीरियो टू। तो डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए भी पेनफुल होने वाला है ये। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ डीमन किंग ने दम भर दिया। और मेरे हिसाब से दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो की खैर नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला दोस्तों। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार से जिसे हम टेड डिबियासी के नाम से जानते हैं। तो टेड डिबियासी भी अभी से कुछ समय पहले रूमर्ड हो गए थे कि रेसलमेनिया में आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी वो रूमर्ड ही है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो टेड डिबियासी है वो मेनिया में आ सकते हैं, ऐसा कहना है उनके फादर का। वो कहते हैं कि मैंने भी बहुत सी चीज़ें सुनी, बिलीव मी आई डोंट हैव एनी क्लू, आई एम जस्ट मे बी विशफुल थिंकिंग कि मेरा लड़का लौट जाए कंपनी में। अगर वो लौटता है तो बेस्ट फॉर बिजनेस होगा, और मैं चाहता भी हूँ कि वो रेसलिंग की दुनिया में वापस लौटे। तो अभी हम देख रहे हैं ना जो पैट और रैंडी के बीच में, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पैट की जगह पर टेड डिबियासी होते तो हिस्ट्री लेसन भी मिलता और साथ ही साथ दोस्तों मज़ा भी आता फाइट को देखने में। और गाइज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डाउन द रोड हो सकता है टेड डिबियासी की वापसी हम लोगों को देखने को मिले। वेल ऐसा भी हो सकता है कि टेड डिबियासी आए और उल्टा रैंडी की जगह कोडी को स्क्रू कर दे। अगर ऐसा होता है तो क्या पता कोडी हील में कन्वर्ट हो जाए। अब सवाल उठता है क्या कोडी वाकई में हील में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर दोस्तों हवा में दोस्तों मैं ये लाइनें मार रहा हूँ। तो हाल फिलहाल में कोडी ने खुद से कह दिया है
कि वो हील में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। इससे पहले वो बड़ी नाना करते थे, लेकिन गाइज जैसी इक्वेशन है, जैसे समा बन रहा है, कोडी कहते हैं कि अब वो बिल्कुल रेडी है, वो हील में कन्वर्ट होने को 100% रेडी है। वो कहते हैं इससे पहले उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लेगेसी जो है वो एक बेबी फेस के सराउंड घूमेगी, जॉन सीना जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इस बारी की मेनिया में कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालांकि दोस्तों कोडी का हील टर्न कहीं ना कहीं ऑफ द चार्ट्स रह सकता है, किसी ने ना सोचा हो, बट यही चीज़ दोस्तों मेनिया को खास बनाती है। मैं तो देखना चाहता हूँ होमलैंडर कोडी को। आप देखना चाहते हैं बता सकते हैं, मैं बात कर लेता हूँ इससे अगली न्यूज़ की। अब तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों कोडी के एक ऐसे कांड से जिसके तहत अब वो फिर से चैंपियन बन चुके हैं। दरअसल दोस्तों कोडी चैंपियन ही थे, लेकिन आपको पता होगा लास्ट मैचडाउन में पैट मैकेफी उनकी बेल्ट चोरी करके ले गए थे और इसमें उनकी ऑर्डर ने मदद की थी। वो बेल्ट उन्होंने दोस्तों अपने थंडर डोम में यानी कि अपने पॉडकास्ट वाले घर में रखी हुई थी। दरअसल कोडी ने एक स्टोरी डाली थी, मैंने आपको बताया था कि वो पैट के शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पैट तो नहीं मिलते हैं, वहाँ उन्हें उनका फ्रेंड मिलता है। और वो जो उनका फ्रेंड था, डी बोन उसका नाम है, पोचा लगा रहा था, जिसका CCTV फुटेज में देखने को मिलता है कि कोडी जो है अंदर जाते हैं और बेसबॉल बैट से दोस्तों वहाँ पड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो है वो बर्बाद कर देते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस ग्राफिक को। और गाइस बेसबॉल बैट भी टूट जाता है, जिसके बाद वो क्या करते हैं, अपना टाइटल उठाते हैं और पैट मैकेफी का लैपी भी उठाते हैं, मैकबुक उठाते हैं और उसे पटक के तोड़ देते हैं उनके फ्रेंड के सामने। फ्रेंड ने कुछ नहीं किया, जिसे देख दोस्तों पैट मैकेफी ने रिएक्ट किया। पैट मैकेफी दोस्तों वीडियो फुटेज चलाते हैं और बताते हैं कि ये सब हुआ है। और गाइज अपने इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने फ्रेंड उस पोचा मारने वाले गाय को, डीबोन को रेस्टिगेट भी कर दिया है। उसे दोस्तों उसने फायर्ड कर दिया है पैट मैकेफी ने, गुस्से में ये चीज़ कहते हुए कि साला मेरी चीज़ें टूट रही थी, तू साला पोचा मार रहा था। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं कोडी रोड्स ने नुकसान दे दिया है पैट मैकेफी को, और एक महंगी पेंटिंग के टूटने के साथ, एक महंगी मैकबुक के टूटने के साथ वो अपना टाइटल भी वापस घर लेके जा चुके हैं। पिक्चर उन्होंने अपलोड कर दिया है एरोप्लेन में बैठे हुए। तो गाइस कहीं ना कहीं ये राइवलरी जो है कुक कर रही है, बट वाकई में क्या कोडी को मज़ा आ रहा है। तो अगली अपडेट जुड़ी है कोडी के होल एक्सपीरियंस से। तो कोडी को दोस्तों ये होल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि पैट मैकेफी जो है वो सस्ता द रॉक है। वो आगे कहते हैं कि इस मोमेंट पर जो स्टोरी लाइन है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और ये वर्स्ट स्टोरी लाइन है। यस गाइस, कोडी ने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि उनकी स्टोरी लाइन वर्स्ट स्टोरी लाइन है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैट मैकेफी द रॉक बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन रॉक तो रॉक ही है, फिर कोई नहीं है। और ये पूरी स्टोरी लाइन दोस्तों कॉपी पेस्ट है लास्ट ईयर की मेनिया का, जहां जॉन सीना अपने साथ रॉक लेके घूम रहे थे, यहाँ ऑर्टन पैट लेके घूम रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों लेटेस्ट और से स्काई बैट वालों ने भी अपने ऑर्डर रिवील कर दिए, जैसे कि आप मेरे पीछे एक फोटो भी देख रहे हैं। गाइस बता दूं, इन दोनों को स्काई बैट वालों ने आगे किया है कि दोनों अपने अपने मैच में जीतेंगे 100%। लिम मॉर्गन दोस्तों अपना जो मैच है स्टेफनी के खिलाफ लड़ रही है और ऑब्वियसली दोस्तों लिम मॉर्गन जो है यहाँ जीतनी चाहिए, लिम मॉर्गन ही जीतेगी। देन रोमन रेंस हमारे रॉयल रंबल विनर, ये भी दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं CM पंक के अगेंस्ट में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस WWE टाइटल छोड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे पड़ रहे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि रोमन रेंस की भी जीत होने वाली स्काई बैट वालों ने रिवील कर दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हो दोस्तों जेकब फाटू से। तो जेकब फाटू ने दोस्तों हाल फिलहाल में अपने एक भाई का टैटू जो है वहाँ पे करा लिया है। जर्नी शायद से उनका एक भाई था जो एक मोमेंट पर खो गया था, लेकिन अब शायद से उस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका टैटू दोस्तों उन्होंने अपने राइट आर्म पे करा दिया है। जर्नी लिखा हुआ आप देख सकते हैं पिक्चर में। जेकब फाटू बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदे हैं और इस मोमेंट पर दोस्तों उनका एक बहुत ही इमोशनल मैच होने वाला है ड्रू के खिलाफ में। और मेरे हिसाब से दोस्तों उस मैच में जो कि दोस्तों एक नो DQ मैच होने वाला, जेकब फाटू जीतेंगे ज़रूर और गाइस ड्रू मैकिंटायर से बदला ज़रूर लेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़े दोस्तों नए ऑनरेडी उससे। तो गाइस सब कुछ बदला, लेकिन गाइस ऊसोस की आदत नहीं बदली। आपको पता होगा अभी से 3-4 साल पहले जब ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, उस मोमेंट पर ऊसोस ने अपने साथ एक लड़के को रखना शुरू कर दिया था जिसे ऑनरेडी ऊस सेमी ज़ेन के नाम से जानते हैं। इस मोमेंट पर भी कुछ कुछ ऐसा सीन बन रहा है, एक स्थिति बन रही है जहाँ दोस्तों जो LA नाइट है वो अब ऑनरेडी उस बनते हुए नज़र आ रहे धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा इनकी निबरी है सभी की।
आपको याद होगा पहले रोमन ने सेमी को भी मारा था, सेम यहाँ रोमन ने एले नाइट को भी मार रखा है पास्ट में। तो क्या पता जब आफ्टर मेनिया हम लोगों को ब्लड लाइन यूनाइट होते हुए नजर आए तो एक नया ऑनररी ऊज हम लोगों को वहां देखने को मिले, जो कि हो अपने LA नाइट। बात कर लीजिए है दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर तो आज की बारी चढ़ी हुई है ओ छोड़ दोस्तों, सीएम पंक के ब्रांड न्यू इंटरव्यू एंड रोमन रेंस की हार से। तो क्या रोमन रेंस हार सकते हैं? वेल सीएम पंक का मानना है कि रोमन रेंस हारने ही वाले हैं। तो सीएम पंक ने जो तर्क दिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉलिड है। सीएम पंक ने दोस्तों बीती शाम कोरी ग्रेव्स को इंटरव्यू दिया, जो कि आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, समराइज कर दूंगा क्या कुछ इसके अंदर पॉइंट्स उठाए पंक ने और कैसे कहा कैसे हराने वाले। तो क्या कहते हैं कि द शील्ड का जब निर्माण हुआ था 2012 में, तो रोमन रेंस उसका पार्ट था। उस वक्त उसका एक ही एम था अपनी बेटी के लिए बढ़िया फ्यूचर बनाना, और इसीलिए वो रेसल कर रहा था, जो कि काफ़ी सही भी है। इसके बाद धीरे धीरे करके उसे मौके मिलने लगे, उसे पुश किया जाने लगा, और ये ऑब्वियस था क्योंकि वो सेकंड जनरेशन सुपरस्टार था, उसके बाप दादों ने भी रेसल किया होता, इसीलिए उसे मौका मिलने लगा, जो कि काफ़ी गलत था और ये विंस की वजह से था। आगे वो कहते हैं कि बार बार उसे मौका मिला, जितना असफल हुआ उतना कोई भी असफल नहीं हुआ, और इतना मौका किसी को जब दिया जाता है तो साफ पता चलता है कि उसे ज़बरदस्ती पुश किया जा रहा है। आगे आलोचना करते हुए क्या कहते हैं कि रोमन रेंस की बुरी चीज़ बस यही है कि वो पार्ट टाइमर है। यहाँ पंक दोस्तों दावा करते हैं कि अगर वो चैंपियनशिप रिटेन कर देते हैं तो वो फाइटिंग चैंपियन के तौर पर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेंगे। रोमन रेंस उल्टा हो सकता है WWE को छोड़ के चले जाए। यहाँ वो कहते हैं कि रोमन को सैथ रॉलिंस एंड कोडी रोड जैसे स्टार से संतुलन बनाना सीखना चाहिए अपने निजी जीवन और रेसलिंग के बीच में। WWE के अंदर होते हुए भी एक स्टार की कुछ एक जिम्मेदारियां होती है, जो कि रोमन रेंस ने कभी भी नहीं निभाई। एंड वो कहते हैं कि रोमन रेंस पर जो कुछ उन्होंने कहा था, जो खासकर उनके पिता की बात की थी, वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने किया था, उनकी रणनीति का हिस्सा था। अंत में दोस्तों कहते हैं कि रोमन रेंस ने हमेशा से शील्ड और ब्लड लाइन का सहारा लिया है। डीन एम्ब्रोज सैथ रॉलिंस के दम पर ऊपर तक आया और ऊसोज ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और यही चीज़ इस बारी की रेसलमेनिया में उसकी हार की वजह बनेगी, क्योंकि इस मोमेंट पर उसके साथ कोई भी नहीं है। सीएम पंक कहते हैं कि रोमन रेंस को चारों खाने चित करने वाले हैं, और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने टीज किया है कि हो सकता है कि रोमन फिर उसके बाद हॉलीवुड में चले जाए और वही चीज़ करने लगे जिसके लिए वो WWE को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। तो हो सकता है गाइस कि रोमन रेंस जो है मूवीज़ करने चले जाए। इवन आज रोमन ने भी स्टोरी लगाई स्ट्रीट फाइटर की। तो गाइज हो सकता है कि OTC हार जाए जस्ट बिकॉज उन्हें कोई मूवी करनी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट यहाँ सीएम पंक ने कहीं ना कहीं टीज ड्रॉप किया। अब देखते क्या कुछ रहता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।